नहीं, एक एक करके सवाल ले लीजिए, एक एक करके। राहुल जी को बचाने की जरूरत नहीं है। राहुल जी खुद देश के युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं की आवाज बन चुके हैं। राहुल जी 4.5 महीना भारत यात्रा किए, महंगाई, बेरोजगारी और समाज में जो खाई है उसे पाटने के लिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है। सवाल राहुल जी का नहीं है, सवाल देश का है। और सवाल इस बात का है कि अडानी से प्रधानमंत्री जी के संबंध और अडानी ने जो सेल कंपनी है उसके पैसे कहां, किसने लगाया, क्यों लगाया, और लोगों को जो पैसा LIC और SBI का जो लगा है उसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। देखिए, 2 तरीके हैं इसके। यही तो तानाशाही रवैया है कि सदस्य जो बोलने वाले हैं उसको मुंह बंद कर दो, लोकसभा में उसके भाषण को एक्सपंज कर दो, लगातार लोकसभा को बाधित करो और अब उसकी सदस्यता रद्द। लेकिन राहुल जी की आवाज आप बंद नहीं कर सकते। राहुल जी की आवाज आम जनता की आवाज बन चुकी है। वही मैं जवाब दे रहा हूं। एक तरफ न्यायालय की लड़ाई है, वो हमारे लीगल सेल के लोग हैं, वो उस लड़ाई के लड़ेंगे। दूसरी जो लड़ाई है, अडानी का जो मुद्दा है, जो हजारों करोड़, लाखों करोड़ जो डूब गया, ये लड़ाई जनता के बीच में जाके हम लड़ेंगे। अभी खाबरी जी के नेतृत्व में लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ, अब इसको निचले स्तर पर हम ले जाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे। ANI से एक सवाल है, उसके बाद अजीत विशाल ने एक एक करके सवाल आ जाए। पहले ANI से सवाल आपको ले रहे हैं, आपको ले रहे, प्लीज ANI लगे, फिर अजीत विशाल, फिर आपको ले। सत्याग्रह पूरे दुनिया को कांग्रेस ने सिखाया। ये तो अंग्रेजों के और मुसोलिनी के मानने वाले हैं। हमारी पार्टी है वो परंपरागत पार्टी है, जो देश के ऋषि मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने जो कुछ दिया वो सब हमारे पार्टी के संविधान में है। ये लोग मुसोलिनी से यही सीख किया है, जो विरोधी है, जो आपके विरोध असहमत है, उसे कुचल दो, दबा दो। असहमति का कोई स्थान इनके कार्यों में नहीं देखने को मिलेगा, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। अजीत, मैंने पहले भी निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी आपके सारे सवाल का जवाब करते। अजीत विसारिया जी। अजय, अजय, मुझे देखो, ऐसा है कि यहाँ प्रदेश स्तर पे क्या बात हुई है, क्या घटनाक्रम है, किसने क्या बयान दिया, मुझे जानकारी नहीं है। मैं सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करता हूँ, एक एक करके ले लीजिए। देखिए, इस मामले में हमारे राष्ट्रीय नेता इसे तय करेंगे। जी, दो 2024 अभी बहुत दूर है। अभी इस बीच में न्यायालय के भी दरवाजा है और दूसरा जनता के दरबार में हम जाएंगे। अब इसमें एक बात बताइए, पिछड़े कहां से आ गए? जैसे मैं बघेल सरनेम लिखता हूं, यहां और दूसरी जाति के लोग बघेल लिखते हैं। मेरे यहां तो अनुसूचित जाति के भी लिखते हैं, जनजाति के भी लिखते हैं, अपर क्लास में भी लिखते हैं, पिछड़ों में भी लिखते हैं। और मोदी सरनेम की बात आप करें, पहला जो राज्यपाल था आपके उत्तर प्रदेश में, मोदी जी,
वो पारसी थे। उसके बाद आप देख ले पीलू मोदी, वो पारसी थे। मुसलमान में भी पारसी लिखते हैं। और ये नीरव मोदी और ललित मोदी, कम से कम ये तो पिछड़े में नहीं आते। तो सरनेम लिखने से किसी की जाति का पता नहीं चलता। तो इसलिए मैंने कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, तू बता ये कारवा क्यों लूटा। और एक चीज है, एक बात, अब उत्तर प्रदेश में हूं, अखिलेश यादव जी जैसे सत्ता से हटे, बंगला खाली हुआ, वो तो पिछड़े वर्ग के थे ना। बंगले को गंगा जैसे किसने शुद्ध कराया? यदि इतना प्रेम था पिछड़ों से, और मैं तो पिछड़े जाति को हूं। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रमन सिंह, मुझे छोटा आदमी कहते हैं, इसके यहां भाई राजेश तिवारी के उपचुनाव हुआ अभी, वहां मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित किया। तो पिछड़ों के बारे में इनकी सोच क्या है? और अभी तक की जाति जनगणना क्यों नहीं कराए? अभी आपके उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव क्यों रुके हुए हैं? भारत सरकार 2021 में जनगणना जो हो जाना था, आर्थिक सर्वेक्षण होना था, क्यों नहीं कराए? 2021 आज 2023 आ गया। तो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अडानी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए सारे कवायद किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है जो राहुल जी ने पूछा है पीछे से। मुझे इसकी जानकारी नहीं। इस घटना के बाद तो सारे विपक्ष एक हो गए हैं। अब भविष्य में क्या होगा उसके बारे में नहीं कर रहे। नहीं, एक एक करके देखिए। मयूर आप सवाल ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए। जी नहीं सुन, तो न्यायालय का फैसला है, उसमें मुझे क्या करना है? न्यायालय देखिए, न्यायालय के फैसला का हम सब सम्मान करते हैं। न्यायालय के इसीलिए संविधान में व्यवस्था है, आप यदि निचली अदालत से सहमत नहीं है, ऊपरी अदालत में आप अप्लाई करेंगे, उससे नहीं हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये व्यवस्था है ना। मयूर जी आपका सवाल है, अकेले मत पूछिए, दूसरे को मौका दीजिए। जी किसने कुछ नहीं किया गया, आप गलत इंटरप्रेट मत करें। देखिए, इसमें भी अलग अलग मत है। आप जो कह रहे हैं ना, कोर्ट ने आदेश दिया अधिकतम सजा, आज तक के अधिकतम सजा आपराधिक मानहानि में इससे ज्यादा अभी तक किसी की नहीं हुई जो इसमें किया गया, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 2 साल का सजा होना जरूरी है। यदि 1 मिनट सुनने दीजिए ना भाई, इनका जवाब आने दीजिए। यदि 1 साल होता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, तो अधिकतम 2 साल की जो सजा है उसको दिया गया। दूसरी बात यह है कि अभी मैं कल ही देख रहा था, आचार्य जी जो लोकसभा के सचिव थे, बैठ जाएं, उन्होंने कहा कि कोर्ट आदेश देती है, फैसला सुनाती है, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना है वो राष्ट्रपति के अधीन है। यदि विधायक है तो राज्यपाल के। लेकिन यहां हुआ क्या कि 23 तारीख को फैसला होता है, 24 तारीख को वो तो वहां लोकल लैंग्वेज में डिसीजन दिया गया, उसको अपलोड करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, और उसके बाद डिस्क्वालीफिकेशन उसको आना भी है। लेकिन 24 घंटा नहीं बीता, 23 तारीख को फैसला हुआ, 24 तारीख को यहां आदेश हो गया, वो अयोग्य करार दी गया। ये किसके साथ खड़ी होगी उसकी बात नहीं है। कांग्रेस सत्य के साथ खड़ी है, अन्याय के खिलाफ है।
मैं सुन लिया आपकी बात, आप बताएं, आप बताएं। मैं आपकी बताया ना, मैं सत्य के साथ, कांग्रेस सत्य के साथ है। कौन बोलता है भाई? वो जनता के बीच में है। देख राहुल जी, जब पदयात्रा शुरू किए, आप जोधपुर जो चिंतन शिविर है उसमें क्या बात हुई? उसमें यही बात हुई कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और ऐतिहासिक पदयात्रा, मैडम रिपीट मत करिए, है ना, आपने सवाल पूछ लिया। तो ऐतिहासिक पदयात्रा उन्होंने की और जो मुद्दे हैं, जो सवाल है, देश के सवाल हैं, उसे बेखौफ होकर राहुल गांधी वो शख्स हैं जो पूरे देश को कहते हैं डरो मत, और उसको डराने की कोशिश की जा रही है। उस व्यक्ति को कहते हैं पूरे देश को कि डरो मत, और उसे डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जो उस मिट्टी के बने हैं कि इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो उस परिवार से आते हैं जो आनंद भवन को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई का केंद्र बनाया, पूरे देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, प्राणों तक की आहुति दी। उससे एक जो शासकीय भवन है उसके प्रति एक मेमोरी है, वहां तक ठीक है, लेकिन उस भवन से के प्रति इतना मोह भी नहीं है कि छोड़ ना सके। उन्होंने उसके वो पुरखों ने पूरी संपत्ति लुटा दी, जान तक कुर्बान कर दी। उसके बारे में एक आध मकान की बात करेंगे आप? लोकसभा में तो जवाब दे नहीं पाए, इस कारण से सदस्यता रद्द करवा दी। अब वो अडानी की बात छोड़ के वो पिछड़ों की बात आ गई। मैं तो ही पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव पिछड़े नहीं क्या? बंगला क्यों गंगा जैसे साफ करा है? मैं पिछड़ा नहीं हूं क्या कि मुझे कुत्ता बिल्ली कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी का जवाब देगी क्या? और नीरव मोदी और ललित मोदी कौन से पिछड़े माते हैं? और मोदी सरनेम के लोग हर वर्ग में मिलेगा आपको पारसी भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, हिंदू मिलेगा, अपर क्लास में मिलेगा, पिछड़ों में मिलेगा। तो ये किसके मुद्दा बना रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए अडानी के बारे में। एक सवाल आप पूछ लीजिए अडानी के बारे में। श्रीवास्तव जी, नितिन श्रीवास्तव, आपका सवाल हो गया, प्लीज आपका सवाल हो। एक सवाल हुआ था, नहीं एक सवाल प्लीज। हाँ जी बताएं। नितिन श्रीवास्तव जी, तो राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। जहां जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हिमायती हैं, वो निश्चित रूप से इस बात की चिंता करेंगे। क्या जी? छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिन्होंने क्वांटिफाइबल डाटा एकत्रित किए, उसके आयोग बनाए, पटेल आयोग बना, उन्होंने 3 साल काम किया और क्वांटिफाइबल डाटा मतलब हेड काउंट हमने कराया। भारत सरकार जनगणना नहीं कराई और उसी आधार पर ओबीसी को 27% और हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 4% का आरक्षण दिया है। और यदि ये सही में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का इतना ही ऐसी है तो हमारा आरक्षण बिल 2 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के राजभवन में अटका हुआ, कम से कम उसको रिलीज करवा दे। पत्रकार सुरक्षा कानून, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून भी हमने लगा छत्तीसगढ़ में अभी जो बजट सत्र है उसमें पास किया है। अच्छा मैडम एक बार पूछ ही लीजिए। वर्षा अभी तो मैं अडानी के मामले सवाल पूछने आया हूं मैडम।
हाँ, अडानी के मामले में सवाल मेरा है, अडानी के मामले में मेरा सवाल है, बोलिए जी। वर्षा आपका सवाल हो गया। मैडम बात मत करिए। हाँ बोलिए बोलिए आप, एक मिनट बोलने दीजिए। अच्छा, मैं निवेदन सारे साथियों को, इतने आवाज आ रहे हैं भाई साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 सवाल और ले लेंगे, एक एक करके कुछ साथी ले लें। आप बताइए। हाँ, आप लोग एक एक करके हाथ उठा दीजिए और सवाल ले लिया जाएगा। प्लीज हाथ उठा दीजिएगा, केवल सवाल। एक मिनट जी। हाँ, एक चीज बताइए कि जांच सेबी क्यों नहीं करती, जांच ईडी क्यों नहीं कर रही है? आज तक के जब इतना पैसा गया है, लोग कह रहे हैं भाई शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो कोई साधारण आदमी तो नहीं है, सूझबूझ वाले हैं, और उनका वो पैसा निकाल लिए और 60% अडानी की संपत्ति खत्म हो गया, ठीक है ना? तो इसमें सेबी है, ईडी जांच क्यों नहीं कर रही है? और कब अडानी से पूछने के लिए बुलाए, पूछताछ के लिए बुलाएंगे? सवाल किस बात का? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।